तो ये क्वेश्चन देखते हैं बेटा। कार्ल वान क्लॉज़विक ने एक बार कहा था, युद्ध दूसरों के माध्यम से की जाने वाली एक कूटनीति। कार्ल वॉन क्लॉज़विक once said, war is a diplomacy by other means. Critically analyze the above statement in present context of contemporary geopolitics conflict. तो क्वेश्चन कहने की कोशिश क्या कर रहा है? क्वेश्चन कहने की ये कोशिश कर रहा है कि इस दुनिया में जो वॉर हो रही है, क्या है, इसके पीछे भी जो देश इसमें पर्दे के पीछे दिखाई दे रहे हैं, उनका एक लक्ष्य है। तो युद्ध तो आपको दिखाई दे रहा है, पर युद्धों के पीछे भी की जो राजनीति है, फायदे हैं, नफे नुकसान है। तो वॉर भी एक तरह की डिप्लोमेसी है। वॉर लड़ने का भी एक कारण है देशों का, उसमें शामिल होने का भी एक कारण, जो देश शामिल हुए उनका एक कारण है। इसको आप अमेरिका, नाटो का यूक्रेन और रशिया के संघर्ष के रूप में देखना, इसराइल और लेबनान और ईरान, इस युद्ध को आप देख सकते हो। प्लस तीसरा युद्ध और कौन सा है? इजराइल फिलिस्तीन। इसराइल फिलिस्तीन, इजराइल हमास। इसराइल थाईलैंड। हमास, वो नाखरो थाईलैंड। क्षेत्र, अजरबैजान और आर्मेनिया, अजरबैजान। आर्मेनिया। इस, और रिसोल्व हो गया। हाँ, ये नहीं फिर हो जाएगा। यस सर इस फिर हो दुनिया जाए। में इस टाइम 106 युद्ध चल रहे हैं। क्या? 136? 136 चल रहे हैं। तो 36, हाँ, 100 से ज्यादा है। उनके यस सर। पीछे युद्ध एक डिप्लोमेसी है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। भारत और पाकिस्तान का युद्ध देख लो, भारत और चाइना का पाकिस्तान। युद्ध देख लो, एक तरह की डिप्लोमेसी मैसी ही है। अब आप इसमें क्या समझाने का प्रयास करेंगे? सबसे पहले आप ये समझाएंगे कि युद्धों युद्ध भी एक कूटनीति है। ठीक है, ये भी कूटनीति का एक इंस्ट्रूमेंट है। ये तो आईआर में समझ चुके हैं ना। कौटिल्य ने भी क्या कहा है? अपना काम निकालना है, साम दाम दंड। दंड भेद। तो जो दंड होता है, जो वॉर होता है, वो यथार्थवादियों ने भी, रियलिस्टों ने भी क्या माना है उसको? आखिरी सभी हथियार माना। माना है, अपने मीन्स को पूरा करने के लिए। मार्कनथाउ ने भी यही कहा है यस सर। कैपिटलिज्म में, कि भाई युद्ध लड़ने पड़ेंगे। मखाइमर ने भी यही कहा है कि जब तक अमेरिका युद्ध नहीं करेगा, उसकी इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ेगी, उसको युद्ध में शामिल होना ही पड़ेगा। इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री चलती है उसकी। तो आपको शुरुआत में ये समझाना है कि डिप्लोमेसी क्या है। अपने हितों की पूर्ति करने के लिए वॉर भी एक डिप्लोमेसी मानी जाती है, ताकि हम अपने किसको पूरा कर सकें? हितों को एक देश पूरा कर सके। ठीक है, तो युद्ध एवं ही नहीं होते, कोई भी संघर्ष ऐसे नहीं होता, उसमें प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से शामिल देशों के कुछ प्रत्यक्ष इंटरेस्ट और अप्रत्यक्ष इंटरेस्ट शामिल होते हैं। ये तो हो गई आपकी, क्या हो गई, स्टार्टिंग में मार्खन था, वो मखाइमर, रियलिज्म। ठीक है, मैकियावेली क्या बताता चार्ल्स डार्विन। मैकियावेली क्या बताता है? लोग अपनी भय का वातावरण बनाना। पापा लोग अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, पर क्या नहीं भूलते? हानि नहीं भूलते प्रॉपर्टी। हैं जिसकी हम। प्रॉपर्टी। तो जियो पॉलिटिक्स है ना, स्थान को लेकर जो पॉलिटिक्स हो रही है। तो वहां मैकियावेली को भी लिख सकते हैं, बस हल्का सा रेफरेंस। मरखनथाउ, यथार्थवाद, मखाइमर, ये आपकी हो गई स्टार्टिंग।
अब आइए, अब विश्लेषण करते हैं यूक्रेन और किसका जो युद्ध हो रहा है। तो इसके पीछे वजह क्या है? एक तो इंटरेस्ट यूक्रेन का है कि वो अपनी सिक्योरिटी चाहता है, इसके लिए वो नाटो में शामिल होना चाहता था। ठीक है। अब अमेरिका प्रेशर बनाए रखना चाहता था। अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है? अमेरिका और यूरोप का क्या इंटरेस्ट है बच्चों? कि रूस वेस्ट की तरफ बढ़ ना सके। कंटेनमेंट थ्योरी है ना, रियलिज्म में एक थ्योरी है कंटेंट, दुश्मन को इतना उलझा दो अपने आसपास कि वो आगे आने की कोशिश ही ना करे। तो क्या कर दिया रशिया को? उलझा दिया। यूक्रेन के साथ उलझा दिया। अब यूक्रेन ईरान की तरफ, इराक की तरफ देखे, सीरिया की तरफ देखे, यमन की तरफ देखे, या सुपर पावर बनने की तरफ, सुपर पावर तो खैर क्या बन पाएगा, पावर की तरफ देखे, अमेरिका को कुछ और जगह दोस्ती बनाए, या यूक्रेन के मुद्दे पे अपनी शक्ति को लगाए रखे। तो अमेरिका और उसका क्या उद्देश्य है, यूरोप का, वेस्टर्न यूरोप का, कि वहीं कंटेनमेंट होकर बैठ जाए। तो बफर स्टेट बनाना चाहते हैं, कंटेनमेंट करना चाहते हैं। प्लस अमेरिका ने तो अपना एक और रिसर्च वहां पर इंटरेस्ट दिखा दिया ना, क्या युद्ध में हथियार दे रहा है या नाटो दे रहे हैं, क्रिटिकल जो वहां मिनरल, क्रिटिकल मिनरल्स। मिल रहे हैं, यानी अप्लाई हथियार सप्लाई करके, डिफेंस सप्लाई करके अपनी इंडस्ट्री को शामिल कर रहा है। प्लस क्या कर रहा है, वहां के माध्यम से अपने हितों की पूर्ति भी कर रहा है। भाई साहब, नॉर्थ कोरिया भी इस युद्ध में शामिल है डायरेक्ट रूप से। वो क्या कर रहा है, क्यों शामिल हुआ नॉर्थ कोरिया यूक्रेन के युद्ध में? बताया कि पता नहीं 1200 या 12,000 सैनिक भेजे नॉर्थ कोरिया ने। क्यों? क्या मतलब है उसका वहां यूरोप में? मतलब ये है कि रशिया को अपना क्लोज पार्टनर बना लो। कल को हमारे साथ कुछ होता है तो क्या करेंगे हम? हमने सैनिक भेजे हैं, हम अपने सैनिक मरवा रहे हैं, तो रशिया क्या आएगा? साथ आएगा। साथ आएगा ही ना। 12,000 सैनिक भेज दिए तो क्या हो गया, अपनी सिक्योरिटी गारंटी करा रहा। भारत के संदर्भ में लें तो भारत की इस युद्ध में क्या स्थिति है, बैलेंस्ड। क्यों बैलेंस्ड है? क्यों बैलेंस्ड है? बैलेंस इसलिए कि हमारे रशिया और अमेरिका से, दोनों से संबंध है। यूक्रेन से हमारा फ्रेंडली नेशन नहीं है। फिर आ जाओ इसराइल फिलिस्तीन, फिलिस्तीन हमास का मुद्दा। यहां पर इसराइल क्या करना चाह रहा है, युद्ध क्यों करना चाह रहा है ईरान से? क्यों? अपने जो न्यूक्लियर थ्रेट उस पर कभी भी हो सकता है, उसको वो क्या करना चाहता है, पूरी तरीके से इलिमिनेट। अमेरिका उसका सपोर्ट क्यों कर रहा है? एक ही होस्टाइल नेशन है पूरे अरब वर्ल्ड में, एक ही होस्टाइल नेशन है जो उसके खिलाफ आग उगलता है, जो नस्ते नाबूद होने से बच गया है। लीबिया गया, सीरिया गया, एक ही बचा है, कौन? ईरान। तो वो युद्ध में क्यों शामिल है? अमेरिका का तो उसका कुछ लेना देना नहीं है, तो अटलांटिक और पैसिफिक के बीच में एक देश है, उसका यहाँ क्या लेना देना, इंडोनेशियन। लेकिन वो क्या चाहता है, वो युद्ध में इसलिए सपोर्ट कर रहा है, बंदर भेजे उसने, क्यों भेजे? वो चाहता है उसकी मोनोपोली को यूरोप के अंदर कोई चैलेंज हो, अरब नेशनों में कोई चैलेंज ना कर पाए। एकमात्र कौन खड़ा था, खड़ा है ईरान। कौन खड़ा है? ईरान खड़ा। तो ईरान को क्या कर दिया, नेगेट कर दिया, उस पर सैंक्शन लगा दी, आर्थिक सैंक्शन लगे होंगे।
अजरबैजान और आर्मीनिया पर आ जाओ। इस युद्ध में भी क्या है, अजरबैजान को सपोर्ट कर रहा है रूस, आर्मीनिया को सपोर्ट कौन कर रहा है, नाटो, यूएसए। वेस्टर्न कंट्री है। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, अगर इनके बीच युद्ध भड़क जाता है तो, ताकि रशिया और आगे आर्टिक की तरफ और उसकी तरफ ना बढ़ पाए। ठीक है, तो अब इसमें बोल रहा है इसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि इससे फायदा क्या हो रहा है और नुकसान क्या हो रहा है। आलोचना करनी है, तो आलोचना ये, युद्धों में मानवता मर रही है, मतलब चाहे नेशन आपस में लड़ रहे हो या इंटरनेशनल प्लेयर उसमें शामिल कर रहे हों, इन जियो पॉलिटिक्स में देश डूब रहे हैं, लोग अपने अपने फायदे देख रहे हैं। सीरिया का उदाहरण दे सकते हैं, लीबिया का उदाहरण दे सकते हैं, फिलिस्तीन का उदाहरण दे सकते हैं। कि बारे कौन लोग जा रहे हैं, आम जनता। आम जनता माने जा रही है। और इससे फिर आतंकवाद पनप रहा है। पनप रहा है। ये एक बड़ा इशू है आलोचना में कि आप जियो पॉलिटिक्स संघर्ष तो कर देते हो, लेकिन लीबिया में क्या हुआ, सीरिया में क्या हुआ। ठीक है, इसको एक धार्मिक युद्ध के रूप में भी देखा जाता है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, रिलीजियस वॉर के रूप में देखा जाता है ना, इसराइल और ईरान के बीच में, फिलिस्तीन के बीच में। तो पूरी दुनिया में पोलराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और रेस, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा, कुपोषण और डिजास्टर, लॉजिस्टिक का खत्म होना, यह इन सब जो जियो पॉलिटिक्स के खतरे हैं, ये इस रूप में उभरते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि क्या, जो युद्ध में कोई भी जीते, मानवता हार जाती है, मानवता त्रासदी होती है। इसीलिए क्या नहीं होने चाहिए, विश्व में युद्ध नहीं होने चाहिए। हमें आदर्शवादिता, उदारवाद, है ना, के मूल्यों को आगे बढ़ाना चाहिए। कांट की थ्योरी, पीस थ्योरी जो कांट की है, या फिर आप बुद्ध का पंचशील बोलना चाहते हैं कि भाई पंचशील के नियमों का पालन किया जाए। यूएन के जो संस्थात्मक प्रक्रिया है, इसका पालन किया जाना चाहिए। इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं। अब देखते हैं आपने क्या लिखा है। इसका अर्थ यह है कि युद्ध में स्वयं प्रत्यक्ष रूप में शामिल हुए बिना अपनी कूटनीतिक माध्यम से अन्य शत्रुओं को पराजित कर वांछित लाभ प्राप्त करना। ठीक है, जो देश शामिल हैं वो तो जियो पॉलिटिक्स के लिए लड़ ही रहे हैं, लेकिन उन देशों का भी शामिल होना जो इसमें डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि अपने लाभ के लिए या अपने, वो भी वो लाइन भी लिख सकते हो उसमें, इस दुनिया में ना कोई फ्रेंड है, ना ही कोई, ना कोई स्थायी शत्रु है, ना कोई मित्र। और स्थायी हैं तो क्या, सिर्फ नेशनल, नेशनल इंटरेस्ट। वो लाइन भी कहीं आनी चाहिए। उससे शुरुआत कर सकते हो आप, उससे क्या कर सकते हो, उससे आप क्या कर सकते हो, उससे आप शुरुआत, स्टार्टिंग। स्टार्टिंग कर सकते हो। जब आप उससे स्टार्टिंग करोगे तो क्या होगा, बड़ा अच्छा फील होगा। चीजें आपके लिए सुलभ बनेंगी बेटा। क्या बनेंगी, चीजें आपके लिए सुलभ बनेंगी। क्या ये बात समझ में आई, बोलो यस। यस सर। यस सर। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद आनी चाहिए, जैसे व्यापारिक संरक्षणवाद, डेट ट्रैप, प्रतिबंध लगाना, अल्पसंख्यकों को उपजाना फैलाकर,
अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ता है जिससे गरीब राष्ट्रों में विकसित व बड़े राष्ट्रों को लाभ की आशा देखते हैं, जैसे अफ्रीका में। प्रतिशोधनात्मक परिणाम, अमेरिका द्वारा व्यापार युद्ध कर ईरान चीन पर प्रतिबंध लगा दिया पड़ता है, ईरान और चीन द्वारा प्रतिरोध करना होगा। वर्तमान विश्व में स्थान पर कूटनीतिक युद्ध को अधिक महत्व देता है, जैसे क्वाड का गठन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीति युद्धों का आना और आदर्श ताकर यथावत पर अपनाने पर जोर देना, जैसे सैन्य अड्डे बनाना, आत्मनिर्भरता। प्रत्यक्ष युद्ध यहाँ जीतने व हारने वाले पक्ष को जान माल की भारी पहुंचाता है, वहीं कूटनीतिक बिना युद्ध में शामिल हुआ बिना, अतः इसको वरीयता प्रदान करती आता। वर्तमान परिदृश्य में दृष्टिकोण में वर्तमान अपनाया जा रहा है, जैसे अमेरिका द्वारा हथियारों का सप्लाई करना, इस्तेमाल करना, ताकि कूटनीतिक माध्यम से विश्व प्रतियोगिता में जीत हासिल कर ली जाए। ठीक है, आपने आईआर में भी पढ़ा हुआ है कि युद्ध भी एक कूटनीति का माध्यम है ना। ये लिस्ट कहते हैं आदमी को युद्ध के लिए अपने नेशनल इंटरेस्ट पूरा करने के लिए युद्ध में कूद जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आसानी से कर लेंगे कि जब अपने इंटरेस्ट पूरे ना हो तो क्रीमिया को चुन लिया और वो भी चुन लिया ना, रशिया भी ऐसा कर रहा है, नॉर्थ कोरिया, मैंने बहुत उदाहरण आपको दे दी, इनको आप लिख भी नहीं पाए। ठीक है, इसको लिखने का दोबारा प्रयास करना बाद में।